हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, कुछ खास नहीं रही, ना ही निफ्टी ना ही सेंसेक्स इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं आई। छोटी मोटी ट्रेडिंग के चांस मिले होंगे गाइस। तो आई होप कि जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। मतलब मार्केट साइडवेज फ्लैट टाइप का ही रहा, इतना कुछ खास वॉलेटिलिटी भी एकदम मतलब हैवी जिसको कहते हैं ना, वैसा कुछ था नहीं, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा आई I मीन एक ट्रेड करने को लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा चांस बने, वैसा भी नहीं था। सिंपल सादा दिन था। बट आई होप कि जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। सो गाइस, चलिए अभी देखते हैं आईपीओ की तरफ। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 9 मई 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। इशू प्राइस बैंड 135 रुपये से लेकर 142 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 65,70,000 शेयर्स, करीब 93 करोड़ 29 लाख रुपए कंपनी कमाने, अरे सॉरी, कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, आप देख सकते हो। 65,70,000 शेयर्स, 93 करोड़ 29 लाख रुपए। सो गाइज, ये जो फ्रेश इश्यू से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं टोटल, सो वो कंपनी के अंदर यूज होंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, कुछ कर्जा मानो बोरोइंग चुकानी हो, या बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की परचेजिंग अगर करनी हो तो वो प्रमोटर मैनेजमेंट उसका बेस्ट डिसीजंस लेंगे। क्योंकि जो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाते हैं। तो चाहे फिर वो पैसे का प्रमोटर्स कुछ भी एक्स वाई जेड यूज करे, मतलब शॉर्ट में आपको बताऊं तो कहीं फार्म हाउस क्यों ना खरीद ले, अपना बंगला बनाए, कुछ भी करे, वो प्रमोटर्स की चॉइस होती है गाइस। सो टेंटेटिव अलॉटमेंट जो है 15 मई 2025 इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, 16 मई 2025 क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट, 16 मई 2025 टेंटेटिव लिस्टिंग डेट, 19 मई 2025 कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे, 14 मई 2025 है गाइस। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,82,98,635 शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 2,48,68,635 शेयर्स है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू का जो फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो मिलते हैं। मार्केट मेकर पोर्शन 3,36,000 शेयर्स अलाकृति सिक्योरिटीज लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आएंगे, 1,42,000 रुपए गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,000 शेयर्स आएंगे, 2,84,000 रुपए गाइस आपको देने होंगे। एंड गाइस, याद रहे एज यूजुअल मैं ऑलमोस्ट सारे एसएमई आईपीओ में जो आपको बात रिपीट करता हूँ कि भाई ये एसएमई स्टॉक आईपीओ है, तो याद रहे इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होती है, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे जब तक कि इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। सेकेंडली कि ये जो लॉट साइज है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉट साइज आपकी वैल्यू मतलब अमाउंट जो है वो भी खरीदने या बेचने की चेंज होगी। एंड यस, मैक्सिमम 1.5 लाख तक पैसे लगते हैं एक एसएमई लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए। जैसे कि हमारे मेन बोर्ड में 15,000 रुपये में काम हो जाता है गाइस। क्योंकि याद रहे, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ी अमाउंट है 1.5 लाख गाइस। याद रहे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मतलब धीरे धीरे करके 5-6 लाख का टोटल पोर्टफोलियो साइज बनाते होंगे ओवर द इयर्स। सो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो एक ही झटके में 1.5 लाख रुपए एक आईपीओ में डालना, तो दैट इज क्वाइट अ बिग। एंड साथ में आपने सुना होगा क्योंकि कईयों बार कि एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं, और आजकल तो सेबी ने धीरे धीरे एसएमई आईपीओ के लिए जो कुछ क्राइटेरिया है उसमें भी अलग अलग पता नहीं कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाती रहती है आजकल, चेंजेस मतलब। सो ध्यान रहे गाइस। अब QIB shares offer not more than 50% of the net issue, retail shares offer not less than 35% of the net issue, NII HNI shares offer not less than 15% of the net issue है। एंड गाइस, प्रमोटर्स की बात करें, सो द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर अविनाश
Narayan Rao Shende and Sachin Purushottam पांडे जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 87.95% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दी गई है गाइस। अब अगर कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1997 से इनकॉर्पोरेटेड है। सितंबर मंथ से वर्चुअल गैलेक्सी इंफोटेक लिमिटेड इज एन आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग फर्म बेस्ड इन नागपुर महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है वीजीआईएल, मतलब कि वर्चुअल गैलेक्सी इंफोटेक लिमिटेड delivers innovative software products and services across multiple sectors, including banking and finance, ERP, e-government, web services, cloud computing, big data, LOT, and system irrigation. The company has successfully provided advanced technology solutions to more than 5,000 bank branches, manufacturing firms, and businesses. Their offering focus on transaction automation, customer service delivery, compliances, and decision support. The company's flagship product, eBanker, is a comprehensive core banking solution designed to address the dynamic techno financial environment of banking institutions. The company has over 300 professionals dedicated to delivering high quality software solutions for clients. VGIL's expertise extends to supporting diverse organizations, including bank branches, manufacturing setups, and business houses, ensuring reliable and efficient technology services that empower organizations to thrive in a fast evolving digital landscapes. So the company holds several quality certifications, जो कि ये साथ में ISO कुछ सर्टिफिकेशन दिया हो गया है जो कि ऑथेंटिकेशन की बात बताती है। So the company serves commercial banks, cooperative banks, NBFCs, SACCOs in the BFSI sectors, and corporate clients in the sugar, solvex, textile, fertilizer, seed, and education industries. The company serves clients in over 15 Indian states and has expanded internationally to Tanzania and Malawi. As of December 31st, 2024, the company had a total strength of 329 employees on its payroll. एंड साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है कंपनी की। सो गाइस, अभी अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज में से एक है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022-23 एंड 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है। सो देखते चलिए ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। सो देखो गाइस, एसेट बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ भी नेटवर्थ भी बढ़ी हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ा हुआ है, एंड बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ी सी ही है। 35 करोड़ 56 लाख से बढ़कर 38 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास हुई है, अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2024। सो मोटा मोटी कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखते हैं तो एक डिसेंट है, अच्छे फाइनेंशियल्स है, एसएमई कंपनी है, 353 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है गाइस। एंड आरओई की बात करें तो 53.52%, आरओसी 31.68%, डेट टू इक्विटी 0.93, RONW 39.95%, PAT margin 26.04, price to book value 5.66, EPS pre-IPO 9.04, post-IPO 6.65, PX pre-IPO 15.71, post-IPO 21.35 है। एंड गाइस, ये जो आप नोट देख रहे हो वो बेसिकली ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस यहाँ पर बताया गया है गाइस। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने की वजह अगर देखते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सेटिंग अप एडिशनल डेवलपमेंट फैसिलिटी इन नागपुर महाराष्ट्र, repayment prepayment of certain borrowings available by the company, investment in procuring GPU server and storage system at data center, funding of expenditure related to enhancement, maintenance and upgrading existing products through manpower hiring, funding of business development and marketing सर्विस मार्केटिंग एक्टिविटीज, एंड छठा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है गाइस। एंड गाइस यहाँ पर अकॉर्डिंगली ये अमाउंट दी गई है, साइड में राइट साइड में आप देख सकते हो इन मिलियन से एक्सपेक्टेड अमाउंट है गाइस, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है गाइस, उस चीज का ध्यान रहे। तो थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है। एंड गाइस यस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट।
आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो भी अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना गाइस। बट देखो अभी क्या होता है मार्केट में, आज तो साइडवेज टाइप का ही रहा। लेट्स सी मार्केट अब आगे क्या करती है। एक अच्छे खासा कमबैक करा तो है मार्केट में, लेकिन आज आपने देखा होगा कि पोर्टफोलियो भी काफी सारे थोड़ा लाल लाल वापस होने लगे थे। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अगर हो पाएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यस गाइस, अगर आप ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा कुछ नॉलेज पाना चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी या कुछ भी, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, अगर मैं आपका कुछ सॉल्यूशन या सजेशन दे पाऊंगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।